हाय एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एक्वा 3 से लेके 16 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन आपको ये 2 हफ्तों के अंदर क्या कन्फेस करते हैं। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। So let's see, what's the message for Aquarius? What's the message for Aqua? One more shuffle. Okay, so let's get started. This is your person feeling 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी गैस। आपके पर्सन माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ओके, सबसे पहली बात तो मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है या फिर बातचीत बंद हुई है या फिर अकेले हो, साथ में होते हुए भी अकेला फील कर रहे हैं, बट मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ओके, 5 ऑफ सोर्सेज आर अबाउट गैस अलोन। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में चीट हुआ है, धोखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए सिंगल है, बट यहाँ पर ना आपके पर्सन की फीलिंग माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि माइंड गेम खेलते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट नॉट अ गुड एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? आपके पर्सन के इरादे है कि कनेक्शन में क्लैरिटी चाहिए। ओके, या मे भी शायद पेज ऑफ सोर्स के एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। आपके पर्सन के इरादे हैं कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कनेक्शन वाइज क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। एंड मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ना आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हों। ओके, क्योंकि आपके पर्सन की बिहेवियर सोर्स वाले मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। दूरियां हो गई है इसीलिए, या फिर ब्रेकअप हो गया है इसीलिए, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए बातचीत नहीं हो रही है इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचा। तो उनके इरादे है कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाए ओके एक्यूरेस के साथ में, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले, ताकि मेरे जो स्टकनेस है उसका जवाब मुझे मिले। माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, जिस भी वजह से सोच आ रही है, बट वो उनके इरादा है कि कम्युनिकेशन ओपन हो जाए ताकि मैं अपने सारे सवालों के जवाब पा सकूँ। बिहेवियर कैसा रहने वाला है? इस सब का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्रेश तरीके से इमोशनल तो से एक नए सिरे से कनेक्शन आगे बढ़े बोल के। और कुछ लोग अगर सिंगल है तो चाहते हैं कि टोटल न्यू लव आए बोल के उनके लाइफ में। ओके, आपकी फीलिंग क्या है? आपकी लाइफ में भी मैस हुआ है। ओके एक्वा, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं, जैसे दिस इज योर फीलिंग, आपके पर्सन माइंड से सोच रहे हैं और आपके फीलिंग है कि कैसे मैं अपने जो भी लाइफ में बाधाएं आई है, स्टकनेस हो गया है, ओके, या फिर नेगेटिविटी आ गई है, उसको कैसे सुलझाऊं, उसको कैसे लेट गो करूं ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन हूँ। या फिर कुछ लोग ये सोचे कि पर्सन को लेट गो कर दूं या फिर सिचुएशन को लेट गो करूँ। ओके, तो आपकी फीलिंग सो मच मैस हुई है गाइस, ओवर थिंक कर रहे हो अपने पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर माइंड से मे भी शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर ना इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो। ओके, अभी फिलहाल, और सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने उस ड्रेन को लेट गो करूँ ताकि अपने आप में खुश रह सकूँ या फिर अपने पर्सन के साथ में खुश रह सकूँ। ओके, चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? चैलेंज है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोग अपने आप में ही समाधान ढूंढते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग चुप्पी धरे हुए हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे। ओके, दैट इज योर चैलेंज, मेजर चैलेंज है गाइस। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं नो मैटर व्हाट,
आउटकम में रिलेशनशिप वाइज बिल्डअप हो रहा है। ओके, रिलेशनशिप सिक्योर रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो, जस्ट गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप है। ओके, पीस लेके आते हुए दिख रहे हो, सो डोंट यू वरी। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस से टावर मूवमेंट, सडनली देयर इज अ शॉकिंग, कुछ ना कुछ न्यूज़ मिली है। ओके, पास्ट में आपके जो भी सिक्योर रिलेशनशिप था किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, या थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। ये थर्ड पार्टी जरूर नहीं कि पर्सन ही हो, काम भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मे भी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ सडन फाउंडेशन ख़त्म हुए हैं रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो इसीलिए टावर मूवमेंट हुआ है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में पास में कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुए हैं, ओके, देयर इज अ चेंज। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी, क्योंकि लाइफ यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहिए। दिस इज द कर्मा प्ले द रोल। ओके, फेयर डिसीजन हो रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी शेयर डीलिंग विद लिब्रास। अगर आप लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, बट यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट है। ओके, क्योंकि एक दूसरे के साथ में बैठ के आप लोग बातचीत कर रहे हो, समझदारी से डील कर रहे हो, मैच्योरिटी से डील कर रहे हो, फेयर सोल्यूशन लेके आते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको रिलेशनशिप वाइज और बैलेंस कर सको। ओके, no matter what guys, this is your future energy. Okay, Aqua, this is your future energy, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी वाली एनर्जी है। ओके, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में मैच हुआ है रिलेशनशिप वाइज, शादीशुदा वाइज या फिर सिंगल हो गए हो, तो जो भी आपके पास में कोई भी इश्यू ऐसी हो गई है और आप दोनों के बीच में नो कनेक्शन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक दूसरे के से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, बट ये 2 हफ्तों के अंदर ना आप समझदारी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, ताकि आप झगड़े सुलझा सको, मामले सुलझा सको और बैलेंस करते हुए चेंज लेके आ सको। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग 5 ऑफ कप वाले क्यों हैं, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग 5 ऑफ कप वाली इसलिए है, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो। ओके, क्योंकि 10 ऑफ कप एंड लवर्स का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं से आपके पर्सन की फीलिंग है जैसे कि वो लव शादी में बदलना चाहते हो, सोलमेट होना चाहते हैं, बट मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे पास में कुछ ऐसे सडन न्यूज़ मिले हैं तो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए जो वो चाहते नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए गैप आ गया है, या फिर ब्रेकअप हो गया थोड़ी देर के लिए। ओके, बट देयर इज अ चेंज। ओके, पॉजिटिव चेंज है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, कंफर्टेबल हो रहे हो। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप था, काफ़ी टाइम से था, सालों से, बट यहाँ पर कोई ऐसे सडन उनको न्यूज़ मिली है, तो थोड़ी देर के लिए आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो अकेलापन महसूस हो रहा। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कैसे ये इतनी सॉलिड कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए, कैसे ये यू नो जो भी हमारे बीच में प्यार था वो ख़त्म हो गया। जस्ट बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं माइंड से, क्योंकि यहाँ पर आप दिल से सोच रहे हो, आपके पर्सन माइंड से सोच रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग है कि कैसे किसी की फीलिंग है कि इतने सालों का रिश्ता कैसे वो हो गया। ओके, कैसे टूट गया, या फिर कैसे दरार आ गई, और किसी का है हो सकता है कि लव शादी में बदलना चाहते, वो बात नहीं हो पा रही, वो बात पक्की नहीं हो पा रही, तो इसीलिए माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग 8 ऑफ कप वाली क्यों है, या आपकी फीलिंग 8 ऑफ कप वाली इसलिए है। ओके, क्योंकि आप भी यहाँ पर हर्मिट मोड में हो, जैसे कि चैलेंज है, ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं बात में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने भी समय के साथ छोड़ दिया हो। ओके, कि देखते हैं कि क्या होगा आगे बोल के, क्योंकि आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा मैच हुई है। ओके, तो देयर इज द डेस्टिनी प्ले द रोल, तो इसीलिए अभी आपने सर्चिंग करी कि कैसे अपनी रिलेशनशिप को सुधारा जाए, प्रॉब्लम को लेट गो किया जाए, अपने विशेष को पूरा किया जाए। ओके, तो आपके फीलिंग कुछ किसी ने ऊपर वाले के हवाले छोड़ दिया है, और किसी ने हो सकता है कि अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैच तो है गाइस, बट सुलझा लोगे। ओके, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग है, इरादे हैं कि कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए, पेज ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। ओके, डिग डीप जाते हुए दिख रहे हैं, सी कम्युनिकेशन ओपन
करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े फसाद हो वो ख़त्म होके फिर से एक कम्युनिकेशन ओपन हो सके। वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, आपके पर्सन के इरादे हैं जो भी आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है वो कब ख़त्म हो, ताकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ओपन हो सके, बातचीत चालू हो सके और क्लियरली एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप में एक नया साइकिल चालू मूवमेंट हो सके बोल के। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे अच्छे हैं गाइस। वो वेट कर रहे हैं कि कब ये झगड़े फसाद खत्म हो और आप लोगों की लाइफ में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में रीयूनियन होके आगे बढ़ो या फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करो शादी करके। ओके, इसीलिए आपके पर्सन का बिहेवियर ये सब कब का कार्ड है। या बिहेवियर ये है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन था एक्वा, तो आपके पर्सन यहाँ पर कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी पास के मामले चल रहे थे वो ख़त्म होके सक्सेसफुली रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट हो सके, शादी हो सके, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। ओके, तो कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास में अगर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के बिहेवियर है कि नहीं मुझे कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकूँ या शादी तक पहुँचा सकूँ या फिर एक इमोशनली फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ बोल के। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज हर्मिट। Why the challenge is hermit? Yeah, 3 major arcanas, moon and sun, both are here. Okay, after moon sun, sun after sun moon. Okay, कहीं ना कहीं यू नो दिस इज द hermit का डे टू डे लाइफ में आप सर्चिंग कर रहे हो, दिस इज योर चैलेंज। ओके, तीनों कार्ड मेजर है, मेजर चैलेंज है एक्वा आप लोगों की लाइफ में। आप चाहते हो कि जैसे कि जो भी उलझे हुए रिश्ते हैं, जो भी उलझे हुए डार्क पीरियड है उसमें क्लैरिटी आए, सोल्यूशन आए, न्यू बिगिनिंग हो एंड कहीं ना कहीं आपके विशेस कम ट्रू हो, आफ्टर डार्क पीरियड लाइट आए। ओके, क्योंकि सन एंड मून इन वन चैलेंज पोजिशन। सी, रात होती है तो दिन होता है, दिन होता है तो रात होता है। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कब आपकी लाइफ में उजाला आए, कब आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए, कब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम की एंड हो, कब आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलो, कब आपकी लाइफ में जिस भी वजह से आपने चुप्पी धरी हुई है वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। ओके, बिग चैलेंज है गाइस। तो कहीं ना कहीं इसीलिए यूनिवर्स भी गाइडेंस के तौर पे बिग दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। ओके, पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि वाई दिस गाइडेंस इज टावर, वाई द गाइडेंस इज टावर। या टॉम सी का कार्ड है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे। सी, आप दोनों के बीच में अगर पास में कुछ भी आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हुए हैं तो फोकस होइए, एक्ट कीजिए, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू लाइफ। ओके, सी, न्यू लाइफ जो कि आपने जो भी चाहा है उसके लिए है। ओके, तो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कीजिए, एक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप दोनों के बीच में यू नो इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही कंफ्यूज हो, आप दोनों ही ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में बैलेंस किया जाए। तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, नाउ इस टाइम पर रिलेशनशिप में फोकस कीजिए, एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि जो भी आपके एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को टोटली नए सिरे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव शादी में बदल के मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो। ओके, एक डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जस्ट फोकस होइए, एक्ट कीजिए। ओके, इसलिए आउटकम में यहाँ पर ना 4 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। आउटकम में यहाँ पर स्टेबल हो रहे हो। ओके, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, अपने गिले शिकवे को लेट गो करते हुए ओके बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। वेदर वो सी 10 ऑफ वॉन्ड एंड द 4 ऑफ पेंटिकल अगेन। ओके, सी, जो भी गिले शिकवे थे ना एक दूसरे के साथ में बातचीत करके ख़त्म करे। प्रेशर, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रेशर, नेगेटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोड जो भी था वो ख़त्म हो रहा है आपके एफर्ट के कारण। क्योंकि शायद सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है तो आप भी यहाँ पर वो गिले शिकवे को ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप सिक्योर हो सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक
कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सको, एक बिल्डअप रिलेशनशिप बना सको, एक रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन हो सके। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप में बाधा आई है वो ख़त्म हो रही है आप दोनों के एफर्ट के कारण, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। मैच्योरली एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो, यू नो जो भी आप दोनों के बीच में बाधा आई है, क्रॉस रोड हुए थे या फिर कुछ भी ऐसे अनबन हुई थी, तो उसमें मैच्योरली बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में चेंज लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना प्यार बहुत है। किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, सी एंड फोकस करें कि कैसे कम्युनिकेशन ओपन किया जाए, कैसे बातचीत किया जाए। तो यहाँ पर ना फियर बोलते हैं ना, रिलेशनशिप में फियर डिसीजन आ रहा है, फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, तो इसीलिए एक दूसरे के साथ खोना नहीं चाहते हो, तो चेंज लेके आ रहे हो, एक दूसरे के साथ में समझदारी से बातचीत करते हुए बैलेंस कर रहे हो। ओके, क्योंकि दिस टू कार्ड इज कार्मा, कार्मिक है। ओके, तो जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो ना एक्वा, इतने जल्दी तो छूटने वाला है नहीं। ओके, कर्मा प्ले द रोल, बार बार, क्योंकि मून एंड सन का कार्ड है, तो बार बार वो रिपीटेड होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से छूट नहीं पाओगे, क्योंकि कर्मा है। तो इसीलिए प्यार से रहिए, प्यार से अपने मामलों को सुलझाइए। ओके, फोकस होइए और अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके एक्वा, तो लेट्स सी आपके पर्सन ये 2 हफ्तों में क्या कन्फेस कर रहे हैं। व्हाट्स द कन्फेशन, व्हाट्स द कन्फेशन। कन्फेशन है डेडीम। सी आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे ख्यालों में सुबह शाम रहता हूँ, बिकॉज यू आर माई सोलमेट, बिकॉज यू आर माई, बोलते ना सोलमेट, या फिर यू आर माई लवर, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके पर्सन बोलना चाहते हैं आई ब्लेस्ड। ओके, कि तुम मेरे साथ में हो। पहले तो ये बोल रहे हैं कि कन्फेस कर रहे हैं कि तुम मेरे सुबह शाम रात दिन तुम मेरे दिलो दिमाग में छाए रहती हो। ओके, दूसरा मैसेज ये है कि यू आर माई सोलमेट। तीसरा मैसेज ये है कि ये बोले कि थैंक गॉड मैं ब्लेस्ड हूँ कि तुम मेरे साथ में हो बोल के, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते ना सुधर रहे हैं। ओके एक्वा, मामले बन रहे हैं, अगर उलझे हुए रिश्ते थे तो सुधर रहे हैं। ओके एक्वा, या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।